हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल कैसे मोमेंटम कर सकता है मंडे को, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। मगर एक बात मैं पहले आपसे पूछ लूं कि क्या आपको समझ में आता है कि मैं वाईटीएफ क्रूड ऑयल क्यों देखता हूं। अगर नहीं समझ में आता है ना, कि आप तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप वाईटीएफ क्रूड ऑयल क्यों देखते हो जब इंडियन क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा आपका डाउट है तो आप कमेंट कर देना कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू वॉच वाईटीएफ। ठीक है, या वाईटीएफ सिर्फ, अगर वाईटीएफ फिर लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, फिर आप मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से एक वीडियो दूंगा कि मैं वाईटीएफ को क्यों देखता हूँ। ठीक है, और अगर आप समझ रहे हो तो बेहतर है, बहुत बढ़िया है कि मैं क्यों देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस की तरह है, जैसे बैंक निफ्टी होता है ना, या जैसे गोल्ड होता है, तो गोल्ड में भी हमारा इंडियन है गोल्ड का, एक यूएस का हम लोग चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो एक एक स्पॉट होता है जो मेन होता है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल खुद हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरा देश प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग उनका चार्ट देखते हैं। ठीक है, उनका स्पॉट प्राइस होता है। ठीक है, एक ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, एक वाईटीएफ क्रूड ऑयल है, मगर हम लोग वाईटीएफ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से, आप कोई भी देख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिमिलर सेम ही चलते हैं। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर इससे प्रीवियस डे में क्या हुआ मैंने आपको एनालाइज करके दिया भी था। अगर टेलीग्राम चैनल पे हो गए तो आप जुड़े हुए होगे, तो मैंने बताया था कि ये एक जोन है, यहाँ पर एक, अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन जा सकता है। मगर मैंने बाइंग साइड के लिए कल ट्रेड लिया था। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बाइंग का पोजीशन डाला हुआ था। मैंने जब कंप्लीट हो गया तो मैंने डाला था। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर सम राउंड जब यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब क्या हो सकता है आगे, ये भी बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना पोजीशन के बारे में शेयर करता हूँ और मेरा क्या व्यू था उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो मैं मार्केट में यहाँ पर देख रहा था, जब ये जोन ऐसे क्रिएट हो रहा था ना, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, मगर ये नीचे आ जाएगा। फाइनली ये नीचे आया। ठीक है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया। मैंने इसको सपोर्ट की तरह क्यों ड्रॉ किया, आपको समझ में आ रहा है गाइस? अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके कि मैंने इसको सपोर्ट की तरह क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था, दिस वन। ठीक है, यहाँ हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद यहाँ आपको ऐसे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये दिख रहा है आपको? मार्क कर देता हूँ। देखिए ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड हुआ, और ये इसका राइट शोल्डर। ठीक है, फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ था और फिर यहाँ पर पॉज दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके सपोर्ट एक ड्रॉ किया था अवले टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, क्योंकि अवले टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अवले टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर टच करके ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे फाइनली टच करके मार्केट ऊपर गया, इसलिए मैंने इसको सपोर्ट की तरह ऐड किया था। सोचा था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, मगर ब्रेक नहीं किया, मार्केट फाइनली इसके ऊपर चल गया। मैंने कब बाई किया था, मैंने इस ट्रेंड लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, और जब ये ब्रेकआउट किया ना गाइस, जिस समय इसने ब्रेकआउट किया तभी मैंने इस कैंडल पे, ठीक है, अगर आप, मैं आपको इंडियन क्रूड ऑयल में जगह जाके दिखाऊं तो एग्जैक्ट मैंने किस कैंडल पे बाई किया था, एग्जैक्ट इस कैंडल पे मैंने बाई किया था, दिस कैंडल। यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 34 पे बाई किया था, यहाँ मार्क कर देता हूँ। 34 यहाँ पे मैंने बाई किया था, 34 पे इसी कैंडल पे। ठीक है, 3 बज के 30 मिनट बाद तब मैंने यहाँ पे बाई किया था, और एग्जैक्ट जो मेरा एग्जिट पॉइंट था वो था ये टॉप, इस कैंडल पे मैं निकल गया था। इस कैंडल पे 66 पॉइंट में लेके निकल गया था, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी कैंडल पे निकला था। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, और मैंने बोला भी था कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट जा सकता है, मगर स्टॉप लॉस का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा पॉइंट है अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 पॉइंट का था, 15 पॉइंट में स्टॉप लॉस लेता, मगर यहाँ पर मार्केट मुझे 30 पॉइंट दे रहा था। मैंने पहले भी कहा कि मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने की कोशिश करूँगा, मार्केट यहाँ से भले ही 100 पॉइंट मूव करेगा, मैंने बताया था कि 100 पॉइंट मूव करेगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 10 20 30 पॉइंट लेकर निकल जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ 30 पॉइंट मिला, लेके मैं निकला, और मैंने आपको पोजीशन भी शेयर किया कि हाँ मैं यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे 30 पॉइंट लेके निकल गया हूँ, और निकलने का रीजन बता दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव कर सकता है, मगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाई करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर निकल गया था। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फॉल कर गया। जैसे ही जिस कैंडल पर मैं निकला, उसी नेक्स्ट कैंडल के बाद मार्केट सडन फॉल 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 फॉल। ठीक है, तो ये होता है करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट। ठीक है, उसके बाद मार्केट भले ही ऊपर गया, मगर सोचो ना, जो बंदा ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बंदे ने एंट्री लिया होगा रूल के हिसाब से, अगर उसका यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, मतलब 60 पॉइंट का लॉस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 पॉइंट से खेल रहा है, 60,000 का लॉस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको 30,000 के लिए आप प्रॉफिट कर रहे हो, फिर 60,000 लॉस हो जाता है, तो भले ही फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मगर कोई जान नहीं रहा है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं छोटा पॉइंट लेके इसलिए निकला, क्योंकि मेरा जो व्यू था मार्केट में वो डाउन ट्रेंड से था, और मार्केट सडन ऑफ जा रहा है,
मुझे यहाँ पर पैटर्न दिख रहा था, मैंने पैटर्न यहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, इस पैटर्न को लेके मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था। ठीक है, कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री लूंगा समवेयर अराउंड यहाँ इसके हाई पे, या थोड़ा जैसे ही हाई मारेगा यहाँ पर निकल जाऊंगा। ठीक है, इसका हाई के मैंने सोचा था कि ये जैसे ही इसका हाई को टच करेगा मैं निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पर हाई को टच किया, मैं निकल गया। ठीक है, मार्केट फिर फॉल किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था फिर ट्रेड करने में, मैं ट्रेड छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि पर डे मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम तो हो गया वन ट्रेड लेता हूँ, या मैक्सिमम कभी कभी 2 लेता हूँ, कभी कभी बहुत रेयर केस हो गया तभी, नहीं तो मैं 1 ही ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, से ये था, ये ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, अब मैं हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम में। जैसा कि वीकली में आप देख रहे हो गाइस कि मार्केट एक रैली जोन में कंटिन्यूस चल रहा है। हर चीज़ को मैं यहाँ पर डिलीट मारता हूँ। अगर आप देखोगे कंटिन्यू ग्रीन 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 ग्रीन, और यहाँ पर क्या बुलिशनेस हुआ है। ठीक है, मुझे तो लगता है ना कि कल अगर यहाँ पर गैप अप खुला ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके टच करके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ना तो अप्रॉक्सीमेटली $94 मतलब $110 के पास ऊपर जा सकता है। और ठीक है, ये गुड साइन नहीं है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी, किसी के लिए भी। ठीक है, मगर मुझे लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑयल का ये जो ये है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आ सकता है। देखिए 84.9 पे रेजिस्टेंस आ सकता है, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे देश में महंगाई बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगा लोगों को, हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल का प्राइस ही बहुत देश का मतलब एक प्रॉब्लम होता है। अगर ऑयल का जितना प्राइस बढ़ेगा लोगों को उतना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो भी देश ऑयल इंपोर्ट करती है तो वो नहीं चाहती कि ज़्यादा तेल का प्राइस बढ़े, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मगर अभी भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, बहुत लोग डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फिर भी प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए तो मैंने बोला कि मैं बाइंग साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मगर मैं बाइंग करूँगा भी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट के साथ, बहुत छोटे छोटे टारगेट के साथ लेके निकलूंगा। ठीक है, अब मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हो वीकली टाइम में पर टोटली बुलिश है, बुलिश इन द सेंस मतलब मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है। ठीक है, मगर ये अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर एक टॉप रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दिस ये यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, और जो मार्केट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, ठीक है, कल गैप अप खुलता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि इस लेवल के ऊपर खुल जाएगा, या तो अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं चला जाएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, और मे बी मैं सेल कर सकता हूँ ऊपर। ठीक है, मगर यहाँ पर मैं देखूंगा प्राइस मोमेंटम, ऐसे नहीं कि जस्ट यहाँ पर खुला मैं सेल कर दिया, नहीं। कभी कभी होता है कि यहाँ पर जैसे ही वो खुलेगा और मार्केट और ऊपर जाएगा, सडन अप 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 जाता जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ों को आपको सब कुछ चीज़ को सिनेरियो को देखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर आप एग्जाम्पल की तरह लो, जैसा कि यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो जब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे खुला, उसके बाद मार्केट यहाँ पर, इसको रहता हूँ, यहाँ पे मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट फिर फॉल कर गया। ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हो सकता है, मगर यहाँ पर बुलिशनेस का साइन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो एक भी थोड़ा सा भी वीक नहीं है, पूरा फुल बॉडी है। इसका मतलब प्रॉपर बुलिशनेस है। मतलब अगर मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर खुल के सस्टेन करता है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो, नहीं तो अगर मार्केट ऊपर खुल के और थोड़ा सा भी वीकनेस दिखाता है, मतलब थोड़ा सा भी पैटर्न कोई प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी बनाता है डाउन ट्रेंड में, तो आप सीधे शॉर्ट करो। ठीक है, शॉर्ट को 20-30 पॉइंट्स तो आराम में मिलेगा, वन मोमेंटम में आपको 30 पॉइंट 50 पॉइंट मिल जाएगा, वन मोमेंटम में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहो। और जो भी बंदे प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी जानता हो, यहाँ पर गाइस कल इंप्लीमेंट आप मतलब मंडे को आप इंप्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और अच्छा पैसा छाप सकते हो। ठीक है, मगर ये याद रखना, प्राइज एक्शन का मोमेंटम आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइज एक्शन किस मोमेंटम में कहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा यहाँ पर कि मार्केट जैसे यहाँ खुलेगा और यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साइडवेज हो गया मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये इसको ब्रेकआउट करते। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि जस्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ऊपर खुलेगा मैं बाई कर लूंगा। गाइस बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि मार्केट उस सिचुएशन पर कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, आपको लगता है मार्केट बहुत ईजी है, सिंपल टू अर्न है सिंपल टू अर्न, मगर आप अगर जानोगे तब कि वो फंक्शन क्या है, वो चीज़ें क्या है जो मुझे इसमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इसे रैंडम नहीं कभी भी कर पाओगे। ठीक है, आज मेरा एक स्टूडेंट का क्लास है,
उनका भी क्लास आज मैं लेने वाला हूँ, 1 बजे क्लास है, अभी 12 बज रहा है, ठीक है, एक 1 आवर में उनका क्लास हो जाएगा, ठीक है, उनका मैं वीडियो भी डालूंगा आज उनका लेके, ठीक है, उनको भी बहुत क्या क्या था वो सब बताएंगे अपने बारे में, ठीक है, वो स्टूडेंट है अभी मेरे, अभी वो सीख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हाफ वीडियो खत्म कर चुके हैं अभी और जान रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ मार्केट में और करेंगे, ठीक है। देखिए लर्निंग उतना भी टफ नहीं है, ठीक है, वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, देखिए वो खुद बोलेंगे, जब मैं आपको लाइव वीडियो डालूंगा ना, खुद बोलेंगे, ठीक है, लर्निंग उतना भी टफ नहीं है। मगर गाइस अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते ना तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अगर आप अपना 100% दोगे ना गाइस, मैं अपना 200% दूंगा, ठीक है, आप एक बार ट्राई तो करो। अगर आप ट्राई करना नहीं चाहते हो, सिर्फ खुद का जम्सन बना रखे हो कि यार मार्केट में कुछ होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ऐसा ही रहोगे, ठीक है, कहा जाता है जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वो एक्ट करता है, बिहेव करता है, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में सोचो, अच्छा वे में सोचो, एक बार ट्राई करके तो देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना तो फिर आपको बोलना, मुझे बोलना कि हाँ अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो लर्निंग पे फोकस करो ऑलवेज, और मेरा यही व्यू है मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ से मार्केट फॉल भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर सेकंड टाइम हुआ है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन जाए, फिर उसके बाद एक मोमेंटम दे, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर एक हैंडल शोल्डर पैटर्न की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो हो सकता है कि ये इस तरीके से फॉर्म करके फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को सोचिए, ऐसा जब आप खुद सोचिएगा ना तब आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, गाइस रियली कर रहा हूँ, लर्निंग बहुत फन है, ठीक है। मगर आप लर्न नहीं करते हो, फिर आपको बाद में जब आप 10 साल बाद या 5 साल बाद जब लर्निंग करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार हमने कितना सिली सिली मिस्टेक किया है, सिली सिली में बोल रहा हूँ, ठीक है, कितना बेवकूफ़ी भरा मैंने मिस्टेक किया है। तो वो सब मिस्टेक मत कीजिए, चीज़ों को समझिए कि वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ओके। और मैं ऑलवेज आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, कोई भी जानकारी, कोई भी आपको सुझाव चाहिए, कोई भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, कोर्स के बारे में रिलेटेड या अपने बारे में कोई भी चीज़ पूछना हो तो कर सकते हो। ये बिल्कुल मत पूछना देखिए, आज के बाद अगर कोई भी बंदा पूछा ना कि सर मुझे यहाँ बाई करना है बाई कर दूँ, या यहाँ सेल करना है सेल कर दूँ, उसका नंबर मैं ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है। आज के बाद कभी मत होना, मैसेज नहीं आना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आता है, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि सर पुट सेल कर दूं, आप, मगर मैं सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ, सर पुट सेल कर दूं, यहाँ पर हाई पे पुट सेल कर दूं, यार क्या बकवास है, तुम्हें सेल करना है, मैं बताऊंगा कहाँ सेल करोगे, अगर नहीं ट्रेडिंग आता तो छोड़ दो, ठीक है, बकवास मत करो यहाँ पे। इसलिए आज के बाद मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे सेल कर दूं, यहाँ पे बाई कर दूं, हाँ कुछ सुझाव चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात के 12 बजे कॉल करो, मैं उठाऊंगा, ठीक है। मगर ऐसे बकवास चीज़ें करोगे कि सर यहाँ पर मैंने सेल किया है क्या करूँ, यार आपने सेल किया, आप सोचो ना क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन जरूर डालिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफाइड मिल जाएगा, ओके। और अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मगर ये सोच के मत जुड़िएगा कि यहाँ पर कोई टिप्स पढ़ाई होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड होता है। अगर आपको सीखना है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कोर्स में भी डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स में, और जैसा भी आप सोचिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।